तस्माद गवा ब्राह्मण नामेन्द्रिष्याभ्यताम मखा। हमें तो एक काम करना है। क्या करना है? न ये इंद्रियाग संभार स्थिर्यम साध्यताम मखा पच्यंताम विविधा पाका सुशांता सादया। पिताजी हमें एक काम करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि हमें गौ, ब्राह्मण और गिरिराज का पूजन करना पड़ेगा। कि गिरिराज कौन लाला? कि जाकी तलेटी में हमारे गैया बछड़ा चरे। आज मुझे एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया। जब मैं बाल्य अवस्था में था तब इस प्रसंग को बहुत सुनाता था कि ये गिरिराज बाबा का ही पूजन क्यों कराया गया। अन्य किसी और पहाड़ भी तो बहुत थे। राजेंद्र ने तो सुनी है शायद ये कथा 98 में लगभग। जब भगवान सेतु बंधन कर रहे थे तो वानर भालुओं को आदेश दिया गया कि जाओ पहाड़ उठा उठा कर लाओ। किसके लिए? सेतु बंधन के लिए। आज यहां हिमालय राज्य से कहा गया हमें कुछ पर्वतों की श्रृंखलाएं चाहिए। हिमालय राज कहने लगे जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। आज जैसे ही पर्वतों को ले लेकर वानर भालू चल रहे थे, उधर सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया और हनुमान जी के हाथ में यही गिरिराज बाबा थे। भगवान ने आदेश दिया है जिसके पास जो पर्वत है उसे वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। गिरिराज बाबा का अपना वैभव था। हनुमान जी के हाथ से जैसे ही वो पहले तो आने के लिए मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने बड़ा मनाया कि भगवान के चरणों की रज मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे, लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। गिरिराज बाबा ने कहा मैं अपने घर को नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं किसी का कैसा घर, आप थके हो, हारे हो, परेशान हो, आपको नींद अपने घर में ही अच्छी आती है। गिरिराज बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले यहाँ हनुमान जी कहने लगे नहीं चलना पड़ेगा, प्रभु का कार्य है। अच्छा चलो। अब जब बीच में ही बीच रास्ते में भोले बाबा को यहां हनुमान जी को बार बार भोले बाबा ही निकलता है मेरे मुंह से, क्योंकि वो उन्हीं के अवतारी है ना। हनुमान जी ने जब उस गिरिराज बाबा को बिठाया ब्रज में, तो गिरिराज बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर कहने लगे कि तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, न घर का छोड़ा न घाट का, इसलिए मैं तुझे श्राप दूंगा। हनुमान जी श्राप के नाम से कांप गए। उन्हें डर था कोई ऐसा श्राप ना दे दें जिससे भगवान के चरणों से विमुख रहना पड़े। हनुमान जी प्रथम कहने लगे कि चिंता ना करो, आज तुम्हें चरणों की रज भले ही प्राप्त नहीं हुई है, आज तुम्हें भगवान के मुखारविंद के दर्शन भले ही नहीं हुए हों, लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ही तुम्हारा पूजन कराएंगे, भगवान के दर्शन भी होंगे और चरणों की रज भी प्राप्त होगी। भगवान अपने ही रूप से, वही गिरिराज बाबा है। अब तो भैया कह रहे हैं सुनो, चांडाल पतित कुत्तों को यथा योग्य वस्तु देनी है। भागवत जी में पहले कहा विश्वासो पंडितो जातु कामनीषु न यात ही। विद्वान लोग दो पर विश्वास नहीं करते, एक तो व्यभिचारिणी नारी और दूसरे कुत्ते।
जो कुत्ते और व्यभिचारिणी नारी पर विश्वास करते हैं वो विद्वान नहीं होते। और यहां कह रहे हैं कि चांडाल का भोग लगाना है, कुत्तों को भी रोटी खिलानी है, उन्हें भी भोजन कराना है। यदि किसी के यहां कोई कार्य बिगड़ जाता था तो कहते थे बड़े बूढ़े, अरे लाली काय को चिंता कर रही है, तो को रोटी और तेरे कुत्तन को भी रोटी। अब तो समय परिवर्तनशील है, अब गाय तो वैसे भी नहीं रही है घर में। आप लोग सारे जने गाय के कृष्ण के उपासक हो या राम के? बता पहले, कृष्ण के कौन कौन है? झूठे हो, सब झूठे। क्यों झूठे? कृष्ण को जो अच्छा लगता था वो तुम्हारे पास नहीं है। 90% लोगों के घर में कुत्ते तो मिलेंगे लेकिन गाय नहीं मिलेगी। गाय का गोबर उठाने में तो बदबू आती है, लेकिन कुत्ते घर में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कहा गौ ब्राह्मण अग्नि गिरिराज, चलो तो सखियां कहने लगी, है सोने बनो गिरिराज बाबा वारो। यज्ञ में आहुति देते हैं तो देवता स्वयं आकर उन्हें ग्रहण करते हैं। यदि तेरो गिरिराज बाबा स्वयं आके भोग लगावेगो तो हम भोग लगाएंगे, नहीं तो सवे लौटाए के लिए आएंगे। असली ब्रजवासी हैं हम। अरे जब दिखाई ना देगो तो कैसे ब्रजवासी हैं? अब तो बिहारी जी में भीड़ होती है, और पहले ब्रजवासी क्या करे पता है? बिहारी जी में हम बाल्य अवस्था में जब जाते थे कोई भीड़ तो होवे नहीं। रेत एक बार बारिश का समय था, अजय शर्मा को मैं जबरदस्ती ले गया तो हमारे अजय शर्मा दीक्षा लेने के बाद में तो ये थोड़े बदल गए, तो ये थक गए परिक्रमा देते हुए और रेत में और बारिश। और तो यूं के तेरे भगवान पे कौन सी विपत्ति आई जो इतना बड़ा चक्कर काटो। ये अजय शर्मा है कि तेरे भगवान पे कौन सी विपत्ति आई जो इतना लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है, मुझे तो सो जान दे। तो समय समय की बात है, समय परिवर्तनशील है। जब गुरु कृपा होती है तो भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाती है। अरे गिरिराज बाबा का पूजन जब करेंगे, कब करेंगे? जब तेरो गिरिराज बाबा आके खड़ो है जावे गो तो। अच्छा ठीक भैया चलेगी। बरबर छकड़ा गारी 56 प्रकार के भोग बनाए। 56 प्रकार के भोग क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण को 8 समय भोग लगता है। अब दुनिया बन रही है वो ठाकुर जी ने लेके, सब पुजारी बन गए हैं, सब लियाए भगवान के विग्रह। और एक तो कह रही मैं तो राधा रानी लाई हूं संग में। भगवान का भोग कितनी बार लगता है? 8 बार। तुम कितनी बार लगा रहे हो? बहुत से इनके तो नामे भी ना है। बने भगत जी, भगवान को भगवान ही रहने दो। और तो और मैंने एक और नया, जिसका मैं बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं, भगवान को कंडिया में रख लेंगे और लटका के डोलेंगे। अरे मूर्खो, हद कर दी तुमने। भगवान भगवान है ना, हमारा तो लाला है। अरे लाला होते हुए भी भगवान है। जिस प्रकार से गंगा नदी है, हर नदी गंगा नहीं हो सकती। गंगा नदी है ये ठीक है, लेकिन हर नदी गंगा नहीं हो सकती। हनुमान जी बंदर है, लेकिन हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ध्यान दें, भगवान केवल भगवान हैं। आप उन्हें आस्था से पूजें।
उनके साथ उन्हें खिलौना ना बनाए। गए बाजार में कंडिया में लटकाए के ले गए, होटल में रोटी खा रहे हैं और वही टेबल पे पतो ना कैसे कैसे झूठे कूटे कितनी बार पहुंचा लगो और वहीं पे तुमने वो टेक दिए। मलमूत्र करने गई तो कहां बिठाए दिए? डेस्क पे आगे बोर्ड पे, डेस्क बोर्ड होता है ना माप। भगवान है, तुम अपने भगवान की अवहेलना स्वयं कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें, पहले अपने मन के मंदिर में भगवान को बिठाएं। जब मन के मंदिर में पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित भगवान बैठ जाए तभी उनका श्री विग्रह लेकर आए, अन्यथा श्री विग्रह अपने घर में ना लाए। लोग तो हंसी खिलौना बना